प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने टेंस पूरा करके आर्टिकल टॉपिक नया शुरू किया था। और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने अपने विद्यार्थियों को टॉपिक दिया था, वह टॉपिक था आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में हमने चर्चा की थी प्रिय विद्यार्थियों को, की थी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल के बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। और बेसिक आर्टिकल का हिंदी अर्थ क्या होता है, आर्टिकल की परिभाषा क्या होती है, किन किन परिस्थितियों में आर्टिकल यूज होता है, और आर्टिकल के टाइप्स या नंबर्स है वो कितने हैं, यानी कितने आर्टिकल कुल कितने होते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हमने बेसिक क्लास के तौर पर कर ली थी कल पिछली क्लास में। आज हम पढ़ने जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, वह है आर्टिकल का यूजेज ऑफ आर्टिकल। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? यूजेज ऑफ आर्टिकल। यूजेज ऑफ आर्टिकल प्रिय विद्यार्थियों क्या है? यूजेज ऑफ आर्टिकल। यहां तक किसी को डाउट? अब ध्यान दीजिए, यूजेज ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, क्या होगा? उपपद का प्रयोग। ठीक है, आज जो हम क्लास ले रहे हैं, इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आर्टिकल का यूज है वो कैसे होगा, ए की कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ए का यूज होता है, कौन कौन सी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं उसमें ए का यूज होगा, कौन सी स्थितियां या परिस्थितियां होगी जिसमें एन का यूज होगा, और कहां कहां द का आर्टिकल यूज होगा, और द में भी कहां उच्चारण हम द पढ़ेंगे आर्टिकल में, और कहां कहां हम दी आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों के बारे में या ऐसा हम डिस्कस इस क्लास में करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि हम कम समय में अधिक बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। इस क्लास का या डिजिटल जो क्लास है, इस क्लास का मकसद भी यही है कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक कम से कम समय में कैसे पहुंच सकते हैं, ये आप और हम जानते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, जितनी ज्यादा शेयर होगी, जितनी ज्यादा नंबर्स बढ़ेंगे, उतना ही पढ़ाने में आनंद आएगा। और जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखोगे तो कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी। अंत तक देखें और देखने के बाद वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर? यूजेज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो मैंने कहा था प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा था? आर्टिकल हमेशा तीन प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कौन कौन से? तीन प्रकार के आर्टिकल होंगे हैं, जिसको हम कहेंगे ए, एन व द। ठीक है, यानी ए, एन और द है। आर्टिकल के तीन टाइप्स हमने देखे थे, या संख्या है वो तीन है। ठीक है, ए, इसका अर्थ भी होता है एक, और इसका अर्थ भी होता है एक, मगर कैसे? जनरल। ठीक है, जनरली, है ना, यानी जनरल या नॉर्मल कहें, सामान्य तौर पर हमेशा इसका अर्थ क्या होता है? एक होता है। ठीक है, और इसका अर्थ भी एक होता है। ठीक है, मगर इसके विशेष अर्थ में ध्यान रखिए, जो द है वह हमेशा विशेष अर्थ में यूज होता है, ए और एन है वह हमेशा जनरल या सामान्य अर्थ में यूज होते हैं, जनरल या सामान्य अर्थ में यूज होते हैं, ध्यान रखिए। ए और एन कभी भी विशेष अर्थ में यूज नहीं होते, ए और एन हमेशा जनरल या सामान्य अर्थ में यूज होते हैं। जो द हमारा आर्टिकल है, ये प्रिय विद्यार्थियों विशेष अर्थ में इसका यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? इसके बारे में हमने डिस्कस कल भी किया था। ठीक है, हाँ। अब जब हम आर्टिकल की विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल किन किन कंडीशन में, जैसे ए आर्टिकल है, आज हम ए के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे
यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए, यूजेज ऑफ आर्टिकल ए, ठीक है। इसको हम अ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वास्तव में इसका जो साउंड होता है वो होता है अ। क्या होता है? अ। हम इसको जनरली ए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ए की भी कई ऐसी कंडीशन है, कई ऐसी सिचुएशन है, कई ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां ए का उपयोग होता है। और हमने कहा कि ए और एन है वो जनरली या सामान्य अर्थ में ही प्रकट होते हैं, इसका मतलब होता है एक, ठीक है। मगर अर्थ है उसका ए और एन का क्या है? सामान्य है, ध्यान रखना, ठीक है, जनरली है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? कंडीशन, ठीक है, कंडीशन या नियम, ठीक है। और नियम फर्स्ट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? नियम फर्स्ट है, यानी यूजेज ऑफ आर्टिकल अ, इसकी कंडीशन फर्स्ट है या नियम फर्स्ट है, इसमें से कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे किसी एकल वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख करने के अर्थ में, ठीक है। किसी एकल वस्तु या एकल व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए या उस एकल वस्तु का या एकल व्यक्ति को दर्शाने के लिए हमेशा ए आर्टिकल का यूज होता है। ध्यान दीजिए, किसी एकल वस्तु एकल व्यक्ति का उल्लेख करने के अर्थ में हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। कैसे होगा? जैसे जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, माना कि पेन है, तो हम लिखेंगे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जो फर्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, और मैं लिखूंगा आई, मैं को क्या कहते हैं? आई। और पास में किसी चीज को किसी के पास दर्शाने के लिए हैव, आई हैव या हैव, आई हैव अ पेन, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? एक पेन है। क्या है? एक पेन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है या एक कलम है। मैंने कहा किसी एकल वस्तु या एकल व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए या एकल वस्तु और एकल व्यक्ति को दर्शाने के लिए हमेशा अ आर्टिकल का यूज होता है। किसी भी बुक्स को उठा करके देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कहीं भी इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हमेशा ए आर्टिकल का ही यूज हुआ होगा, ठीक है। जैसे जैसे दूसरा हम देखें कि जैसे वह एक लड़की है। क्या है? वह एक लड़की है, तो लिखेंगे शी इज अ गर्ल, ठीक है। आर्टिकल है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी आई हैव अ पेन, यहाँ ए आर्टिकल है, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। मैंने कहा किसी एकल वस्तु या एकल व्यक्ति का उल्लेख करने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट प्रिय विद्यार्थियों? हाँ, कभी भी डाउट में नहीं रहना है, हमेशा जहां समझ में नहीं आए ऊपर हाथ कीजिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो सर का भी एक दायित्व बनता है कि वह उस टॉपिक को दोबारा समझाएंगे। आप यहाँ सादर आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आता है, और यदि समझ में आता है तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आता है, जितना बताते उतना, है ना। तो मैंने कहा किसी एकल वस्तु या एकल व्यक्ति का उल्लेख करने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आई हैव अ पेन, इस एकल पेन को दर्शा रहे हैं। शी इज ए गर्ल, एक लड़की है अकेली, उसका उल्लेख कर रहे हैं या उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो शी इज अ गर्ल, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? जैसे लिख लें आई हैव अ मार्कर,
ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको दर्शाने के लिए यानी एकल के अर्थ में हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ ए आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, ये भी ए आर्टिकल है। ठीक है, मैंने कहा ए आर्टिकल, ए एन द आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। और जब भी सेंटेंस हो, सेंटेंस दिया हुआ तो सेंटेंस में हमेशा नाउन या संज्ञा के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में हल्का सा क्या करता है, परिवर्तन लाता है या उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो आई हैव ए पेन, ये इस पेन नाउन है, कलम एक नाउन है, संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये संख्या में क्या है, एक है। ठीक है, तो सी इज ए गर्ल, ये एक लड़की। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, हाँ ठीक है ना, तो इसकी विशेषता बताने के लिए आर्टिकल का यूज हुआ है। तो आई हैव ए मार्कर, ये भी एक क्या है, मार्कर एक नाउन से क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में पढ़ते हुए आ रहे विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक थिंग्स होगी। ठीक है, लड़की एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, और इन सब को दर्शाने के लिए हमेशा ए आर्टिकल का यूज विद्यार्थियों होता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, जो दूसरी कंडीशन प्रिय विद्यार्थियों, क्या कंडीशन नंबर जो दूसरी है वह क्या है? ठीक है, तो दूसरा है व्यंजन। व्यंजन ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले, व्यंजन शब्द, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले। ठीक है, यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। ये आर्टिकल ए का सेकंड यूज है, ध्यान रखना। पहला हमने पढ़ा किसी एकल वस्तु या एकल व्यक्ति का उल्लेख करने के अर्थ में हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। दूसरा है व्यंजन या ध्वनि से, सॉरी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्द से, उन शब्दों से या उन वर्ड्स से पहले ही हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? जैसे अ डॉग, क्या है, अ डॉग व्यंजन है, इस डॉग को दर्शाने के लिए हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, जैसे अ बॉय, क्या प्रिय विद्यार्थियों, अ डॉग, अ बॉय, अ किट, क्या, अ कैमल। ठीक है, अ मैन, ठीक है, एक आदमी। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले जो शब्द है उन शब्दों से पहले भी हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। ये दो हमारे यूजेज हो गए नॉर्मली, है ना। जनरली ये कम ही पूछते हैं एग्जाम में, ज्यादातर एन और द आर्टिकल्स हैं उसके बारे में एग्जामों में चर्चा होती है, चाहे वो थियोरेटिकल एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां एन और द का आर्टिकल है वह ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, एन और द का यूजेज। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन के लिए विद्यार्थियों, मगर ऐसा ही नहीं कि एन और द का पूछ रहे हैं इसलिए हम ए नहीं पढ़े, कभी कभार ए पूछ लिया जाए तो, इसलिए जो हमारा आर्टिकल है उन सभी आर्टिकल्स को हम क्रमिक रूप से पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, यहां तक किसी को डाउट? अब तीसरी कंडीशन है प्रिय विद्यार्थियों, वह है किसी का प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन या पैसे को दर्शाने के लिए।
दर्शाने के अर्थ में, ठीक है। यानी किसी प्रोफेशन या पैसे को दर्शाने के लिए हमेशा ए आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल है, जैसे आई एम अ टीचर। क्या? आई एम ए टीचर, ठीक है। तो टीचर मेरा क्या है? प्रोफेशन है, पैसा है, व्यवसाय है। तो हम कह सकते हैं किसी प्रोफेशन या पद को दर्शाने के लिए हमेशा क्या होगा? किसी प्रोफेशन यानी पद या पैसे को दर्शाने के लिए ए आर्टिकल का यूज होगा। आई एम ए टीचर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, जैसे दूसरा सेंटेंस है वह क्या है? ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। ही इज ए डॉक्टर। तो यहाँ है, ये क्या है? आर्टिकल है। किसको शो कर रहा है? इस डॉक्टर को। डॉक्टर क्या है? एक व्यक्ति का पैसा है। पैसा है या प्रोफेशन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या है? पैसा या प्रोफेशन। तो मैं कह सकता हूँ आई एम ए टीचर, मेरे प्रोफेशन को दर्शाने के लिए ए आर्टिकल का यूज होगा। ही इज ए डॉक्टर, उसके प्रोफेशन या डॉक्टरी को दर्शाने के लिए हमेशा आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। यहां तक किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत? लेकिन जैसे एक और है, जैसे सी इज खालिस्तान, खालिस्तान इंजीनियर, ठीक है। ध्यान दीजिए, सी इज खालिस्तान इंजीनियर दिया हुआ हो तो यहाँ ए न आकर के क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? एन आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वह हमेशा वोवेल्स की है। क्या है? इंजीनियर में ई क्या है? ई क्या प्रिय विद्यार्थियों? स्वर है, स्वर है। यहाँ इंग्लिश का जो लेटर्स है वो भी स्वर है, और इसकी उच्चारण है या ध्वनि है वह भी हमेशा स्वर की ही आती है। इसलिए यहाँ ए आर्टिकल यूज नहीं होगा, ध्यान रखिए। ये भी एक इंजीनियर एक प्रोफेशन है, मगर ध्यान रखिए कि ये एक अपवाद है। जो इंग्लिश ग्रामेटिकल या किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करे तो वो उसको हम अपवाद बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो इंजीनियर के आगे ए आर्टिकल ना आकर के क्या आएगा? सॉरी, एन आर्टिकल आएगा, ठीक है। ज्यादातर किसी प्रोफेशन या पद को दर्शाने के लिए या पैसे को दर्शाने के लिए ए आर्टिकल का यूज होगा, मगर इंजीनियर के आगे हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। ए का आर्टिकल कभी भी नहीं होगा। कहाँ? इंजीनियर के आगे है। तो इंजीनियर एक प्रोफेशन, मगर ये एक अपवाद है, ध्यान रखना। जब भी भाषाएं पढ़ोगे, हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, तो उस दरमियान कई सारी चीजें ऐसी आएगी जो उस रूल्स को या उन सिद्धांतों को तोड़ती हुई नजर आएगी, तो उन्हें हम कहेंगे अपवाद। क्या कहेंगे? अपवाद है, ठीक है ना। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? यहां तक नहीं, ठीक है। अब चौथा, चौथा प्रिय विद्यार्थियों में यूजेज वो क्या है? जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहली बार मेंशन हो, ठीक है, मेंशन हो। जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु या थिंग्स पहली बार जब मेंशन हो तो ऐसी स्थिति में उसे दर्शाने के लिए हमेशा अ आर्टिकल का यूज होगा। ध्यान दीजिए, आज सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के युग में मेंशन का मतलब होता है उसके संदर्भ में, ठीक है ना। हाँ, तो कई बार हम जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा या जहां भी आप मैसेज देखते हो तो मैसेज को यूं करते हैं तो उस मैसेज को मार्क होता है मैसेज, और मार्क के बाद हम लिखते हैं तो उसी मैसेज के संबंध में चर्चा हो रही होगी, सामने वाला समझता है। तो मेंशन का मतलब होता है किसी के संदर्भ में कहना, ठीक है। पहली बार जब कोई चीज या जी पहली बार मेंशन हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा? आर्टिकल का यूज होगा, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण क्या है? आई शॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, ठीक है।
आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा या मैंने एक कुत्ते को देखा इन द स्ट्रीट या उस गली में, ठीक है ना, इन द स्ट्रीट। द आर्टिकल क्यों आया स्ट्रीट के आगे, यह भी आर्टिकल ध्यान दीजिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ए का यूजेज। तो आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा इन द स्ट्रीट, यहाँ भी द आर्टिकल है, इन प्रीपोजिशन है, स्ट्रीट क्या है, एक स्थान है यानी गली, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस गली के आगे द क्यों आया, क्योंकि ये हम उस गली की चर्चा कर रहे हैं जिस गली के अंदर हमने कुत्ते को देखा। इसका मतलब इस गली या ये गली है वो विशेष होगी, तो विशेष अर्थ में हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। ये हम द क्या यूजेज जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। विशेष के अर्थ में हमेशा द आर्टिकल यूज होगा। आई सॉ ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा इन द स्ट्रीट, उस गली की बात कर रहे हैं जिस गली के अंदर कुत्ता खड़ा था या जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, विशेष अर्थ में हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा और सामान्य या जनरली अर्थ में हमेशा ए और एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट, जैसे जैसे आई सॉ अ पैरट, ठीक है, आई सॉ ए पैरट ऑन द ट्री, ठीक है। आई सॉ ए पैरट, मैंने एक तोता देखा ऑन द ट्री, ट्री का मतलब था पेड़ के ऊपर, यहाँ भी द आया। द का मतलब हुआ कि विशेष प्रत्यय, विशेष कैसे हुई मैं समझाने के लिए दोबारा एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है ना। आई सॉ ए पैरट ऑन द ट्री, यानी यहाँ द क्यों आया, क्योंकि हम उस ट्री की या उस पेड़ की बात कर रहे हैं जिस पेड़ पर प्रिय विद्यार्थियों तोता बैठा था। क्या तोता बैठा था, उस पेड़ की हम बात कर रहे हैं, इसलिए सभी पेड़ों से अलग हो गया कौन सा पेड़, जो तोता बैठा था वह पेड़, तो विशेष है इसलिए हमेशा द आर्टिकल यहाँ हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल की ए की, ठीक है। तो आई सॉ ए पैरट, हमने एक तोता देखा ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, किस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर तोता बैठा था उस पेड़ की चर्चा हो रही है। तो ऐसी विशेष कंडीशन में हमेशा द आर्टिकल का यूज का ध्यान रखना। लेकिन हम अभी ये पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ठीक है। तो आई सॉ ए पैरट, हमने एक तोता देखा ऑन द ट्री, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं? डाउट। अब ये जो चार कंडीशन पढ़ी है, इस चार कंडीशन में कहीं भी किसी विद्यार्थी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो ऐसी स्थिति में मुझे अवगत कराएं, मुझे पूछें कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। यदि आया है तो आप लगातार पढ़ते रहें, हम एक समय में टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो उसमें पता चलेगा कितने विद्यार्थियों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। ये जो अंग्रेजी है ये न केवल 6ठी 7वीं से लेकर के 10वीं तक की है, ये 6 से लेकर के कॉम्पिटिशन तक की है। किसकी? कॉम्पिटिशन तक की है। ये कॉम्पिटिशन के टॉपिक है, ध्यान दीजिए। 6ठी में भी चलेंगे, 7वीं में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है। सिलेबस का मतलब क्या हुआ, आगे जाकर के कंपटीशन जब फाइट करोगे तो ये अभी से पढ़ी हुई चीजें याद रहेगी तो सारी चीजें आगे आसान हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब 5वीं कंडीशन प्रिय विद्यार्थियों वो है स्पेशल साउंड, ठीक है। स्पेशल साउंड या विशेष ध्वनि के अर्थ में, ठीक है, विशेष ध्वनि के अर्थ में, विशेष ध्वनि के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हाँ, स्पेशल साउंड या विशेष ध्वनि के अर्थ के संदर्भ में हमेशा आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी शब्द क्या है, यूनिवर्सिटी। यू ध्यान दीजिए, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यू क्या है, वोवेल से क्या है,
वोवेल से यानी स्वर है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के सिद्धांतों के हिसाब से यू वोवेल से यहाँ स्वर है, लेकिन यहाँ ए एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ एन न आकर के क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी स्थिति हो तो उच्चारण हमेशा हिंदी वाला देखा जाता है। तो हिंदी में यू क्या है, यू हमेशा व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे प्रिय विद्यार्थियों हमेशा ए आर्टिकल आएगा। स्वर की ध्वनि आती तो यहाँ क्या आता, एक आर्टिकल, सॉरी एन। ठीक है, लेकिन यहाँ स्वर की ध्वनि नहीं आई, यूनिवर्सिटी यू, यू व्यंजन है, इसलिए हमेशा यहाँ ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो स्पेशल साउंड में हम लिखेंगे वोवेल्स या स्वर, वोवेल्स या प्रिय विद्यार्थियों स्वर, वोवेल्स या लेटर स्वर होने के बावजूद भी ए आर्टिकल का यूज, ध्यान दीजिए यहाँ वोवेल्स है लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिकल क्या आया, ए आया। ठीक है, दूसरा दूसरा एग्जांपल जैसे यूरोपियन, आपने नाम सुना होगा यूरोपियन। यूरोपियन का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है, क्या है, ई है, लेकिन इसका उच्चारण है वो ये है, यूरोपियन। क्या है, यूरोपियन है। तो यहाँ हमेशा उच्चारण है या साउंड है, ध्वनि है, वो हमेशा व्यंजन की आ रही है। किसकी आ रही है विद्यार्थियों, व्यंजन की आ रही है, इसलिए हमेशा आर्टिकल ये इसके आगे यूज होगा। तो हम लिखेंगे यूरोपियन। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? यानी स्पेशल साउंड विशेष ध्वनि के अर्थ में वोवेल्स होने के बावजूद भी का प्रयोग, यहाँ वोवेल्स है उसके बाद भी प्रयोग हो रहा है, यहाँ यूरोपियन में भी वोवेल्स है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण है प्रिय विद्यार्थियों, क्या इसका जो उच्चारण है वह उच्चारण हमेशा किससे होता है, व्यंजन से, व्यंजन की ध्वनि पैदा करता है, इसलिए हमेशा यहाँ आर्टिकल अ का प्रयोग होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? नहीं डाउट। अब छठा, छठा जो प्रयोग है प्रिय विद्यार्थियों, वो छठा क्या है, छठा प्रयोग है जैसे रेट या प्राइस। ठीक है, रेट या प्राइस या स्पीड बताने के लिए, बताने के अर्थ में। ठीक है, हाँ, बताने के अर्थ में। ठीक है, रेट है, प्राइस है या स्पीड बताने के अर्थ में हमेशा अ आर्टिकल का यूज होगा। किसका यूज होगा प्रिय विद्यार्थियों, अ आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, रेट प्राइस या स्पीड बताने के अर्थ में प्रति के रूप में। ठीक है, प्रति के रूप में, प्रतीक के रूप में कैसे विद्यार्थियों, जैसे पेट्रोल है वो 106 रुपये प्रति लीटर है, हो गया प्रति लीटर। महेश 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, ड्राइव कर रहा है, तो वहां प्रति आ गया। ठीक है, या घी है वो 800 रुपये प्रति लीटर है, तो ये प्रति यानी रेट है, प्राइस है या स्पीड बताने के अर्थ में प्रतीक के रूप में हमेशा अ आर्टिकल का यूज होगा। किसका होगा प्रिय विद्यार्थियों, अ आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, जैसे जैसे मिल्क इज 16 रुपीज
लीटर, ठीक है। मिल्क इज 60 रुपीज अ लीटर, दूध है वह 60 रुपये प्रति लीटर की दर से है, ठीक है। यानी दूध है वह 60 रुपये प्रति लीटर की दर से है, यह मिलता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? नहीं डाउट। अब ध्यान दीजिए आगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। दूसरा है आई अर्न 500 रुपीज अ डे, मैं 500 रुपये प्रतिदिन कमाता हूँ। आई अर्न 50 या 500 रुपीज अ डे, यानी आई का मतलब मैं, अर्न का मतलब कमाता हूँ, 500 रुपये अ डे का मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक है। तो मैंने कहा कि रेट, प्राइस या स्पीड बताने के अर्थ में प्रति के रूप में हमेशा अ आर्टिकल का यूज होगा। तो मिल्क इज 60 रुपीज अ लीटर, यानी दूध है वो 60 रुपये प्रति लीटर है। आई अर्न 500 रुपीज अ डे, मैं प्रतिदिन 500 रुपये कमाता हूँ। 500 रुपये कमाने से गुजारा नहीं चलने वाला है, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, तो यानी कहने का मतलब होता है रेट, प्राइस या स्पीड बताने के अर्थ में हमेशा ये आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो शंका छोड़ दीजिए और पूछिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं ये विद्यार्थियों। 6 कंडीशन हम ए की पढ़ चुके हैं, किसकी? ए की 6 कंडीशन हमने पढ़ी है। 7वीं कंडीशन है वो क्या बयां करती है विद्यार्थियों? 7वीं कंडीशन है वह क्या बयां करती है विद्यार्थियों, ठीक है। सातवीं ये कह रही है विद्यार्थियों, वो कह रही है नंबर्स या क्वांटिटी बताने के अर्थ में, नंबर्स या क्वांटिटी बताने के अर्थ में हमेशा अ आर्टिकल का यूज होगा प्रिय विद्यार्थियों। कैसे नंबर या क्वांटिटी कैसे बताई जाती है प्रिय विद्यार्थियों? जैसे मुझे 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो आई नीड 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नंबर या क्वांटिटी कितने रुपए? 100, ठीक है। ये क्या होगी? संख्या होगी, पैसों की क्या होगी? संख्या होगी रुपयों की। तो क्वांटिटी या नंबर्स बताने के अर्थ में हमेशा अ आर्टिकल का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी देखे, आई नीड 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। आई नीड 100 रुपीज, मुझे क्या है? 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई नीड 100 रुपीज, ठीक है, या 100 रुपीज ऊपर लिखो या ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं कहीं ये लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। हम ए आर्टिकल का यूजेज पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, और ए आर्टिकल की जो कंडीशन है वो क्या है? 7वीं कंडीशन है नंबर या क्वांटिटी बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है प्रिय विद्यार्थियों। ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा, जैसे आई नीड 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे he has a 1000 बुक्स, ठीक है। मैंने कहा नंबर्स या क्वांटिटी बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। ध्यान दीजिए, ही हैज 1000 बुक्स, उसके पास 1000 किताबें। कितनी? 1000 किताब। बाप रे बाप, 1000 किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना।
रेगुलर जो पढ़ते हैं उसके लिए बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, 1000 बुक्स, ठीक है ना। इन्होंने ऐसी कई लाखों किताबें पढ़ी होगी, ठीक है ना। विद्वानों को आप देखोगे, विद्वानों को पढ़ोगे तो उनके हर एक शब्द है वो मोतियों से महंगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने पीछे पढ़ रखा है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है। कई बार लोग जॉब या पैसा, जो भी प्रोफेशन, उसमें वहीं तक सीमित रह जाते हैं, मगर इंसान को जब भी कुछ बड़ा करना है या एक अच्छा इंसान बनना है तो केवल प्रोफेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कई सारी बुक्स आती है, उनको भी पढ़ना चाहिए, ताकि दिमाग है वो धीरे 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 क्रिएटिव बनता जाए, ठीक है ना। तो हाँ, ही हैज 1000 बुक्स, उसके पास 1000 किताब हैं, ठीक है। तीसरा, सी हैज she has a 1 kg sugar, ठीक है। she has a 1 kg sugar, yes she has a kg sugar, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, उसके पास 1 किलो क्या है, शक्कर है। क्या बता रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रिय विद्यार्थियों मात्रा, क्या मात्रा, यानी यहाँ क्वांटिटी बता रहा है। तो मैंने कहा नंबर्स या क्वांटिटी बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। ये कौन सी कंडीशन थी प्रिय विद्यार्थियों, कंडीशन नंबर 7, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं। आगे ध्यान दीजिए, आगे जो 8वीं कंडीशन है या 8वीं जो शर्त है वो क्या है, कंडीशन नंबर 8, भाव, ठीक है, जिसको हम सेंस या एक्सक्लामेटर, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, भाव या सेंस बताने के अर्थ में, ठीक है, भाव या एक्सक्लामेटर बताने के अर्थ में हमेशा प्रिय विद्यार्थी क्या होता है, आर्टिकल का, ठीक है। हाँ, एक्सक्लामेशन बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होगा, अर्थ में, ठीक है। आर्टिकल का यूज कैसे होगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट रेनबो, ठीक है, क्या है, व्हाट रेनबो, ठीक है, व्हाट ए रेनबो, एक्सक्लामेटरी, यानी आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा भाव सेंस या एक्सक्लामेशन बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। व्हाट ए रेनबो, यानी क्या इंद्रधनुष है, यानी उसके बारे में चर्चा करें, कितना सुंदर है, आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, इतना सुंदर कभी देखा नहीं, कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष को आपने देखा होगा, जब बारिश रुकती है और बारिश रुकने के बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं बार बार होती है, तो वो रेनबो दिखता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये विज्ञान के अंदर सारी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो व्हाट है रेनबो, क्या इंद्रधनुष है, माशाअल्लाह, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर है, ठीक है। दूसरी चीजें, दूसरी है व्हाट अ गर्ल या व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इतनी सुंदर लड़की है, मैंने कभी भी ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कौन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कितनी सुंदर लड़की है, मैंने ऐसी कभी लड़की नहीं देखी सुंदर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, यहाँ एक्सक्लामेशन भाव को बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। अगला लिखते हैं एग्जांपल, व्हाट ग्रेट, व्हाट ग्रेट आइडिया, ठीक है, और यहां भी एक्सक्लामेशन जो साइन है वो लगाएंगे, ठीक है ना। व्हाट ग्रेट आइडिया, कितना महान
विचार है। कितना महान विचार है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, मगर विचार है, वो है महान। ठीक है, कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, हो सकता है। तो व्हाट अ ग्रेट आइडिया, कितना महान विचार है। ठीक है, तो यानी एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन या आश्चर्य या एक्सक्लामेशन भाव को बताने के अर्थ में हमेशा आर्टिकल का यूज होगा प्रिय विद्यार्थी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो इस क्लास को प्रिय विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए। कैसे पहुंचेगी आप देखोगे, देखने के बाद आप इसको लाइक करना, लाइक करके इस क्लास को आगे से आगे शेयर करना। आपके जितने भी भाई बंधु है, बहन है, उन सभी के पास ये क्लास कम समय में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास जब स्टार्ट की थी उस दिन से हम मकसद लेकर के चले हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा है ये कैसे प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा सके। हर एक गांव ढाणी जो सुदूर सीमा पश्चिम से सटी हुई है, उस ढाणी तक भी जहाँ मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची है, वहां ये क्लास मेरी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि वहां से बहुत सारी प्रतिभा ऐसी है जिनको तराश करके हम एक आइडिया दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उसके मार्फत वह अपनी मंजिल को पाने में आसानी महसूस करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसी आशा और शुभकामना के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।